नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देख सकते हैं थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। एजेंट को डरने की जरूरत नहीं, मैं दूंगा प्रोटेक्शन इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत। इमिग्रेशन एक्ट 1983, आप लोग जो विदेश जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड, ये 1983 में एक एक्ट बना था, उसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, ये बात मैं क्यों बना रहा हूँ, ये बात ओनली फॉर मैं एजेंट के बारे में बात करूंगा। जो एजेंट ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास लाइसेंस हो, और बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं ईमानदारी से, जो लोगों को भेजने का काम करते हैं। ये आइडिया मुझे इसलिए आया कि बंगाल का एक बंदा था, उसने मुझे कांटेक्ट किया, सर रमजान का महीना चल रहा है, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, मुझे किसी का पैसा नहीं खाना है, लेकिन मैंने मोहाली चंडीगढ़ में 7-8 फाइल लगवाई थी, 1.5 लाख मैंने आगे भुगतान किया, वो ऑफिस वाले ने मना कर दिया, फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिए। तो सर मेरी आप क्या हेल्प करोगे? पिछले 4-5 सालों में मैंने 15-20 एजेंटों को, रियल बताऊं, एक तरीके से सुसाइड करने से बचाया था। क्योंकि आप लोग नए नए एजेंट बन जाते हो, लोगों से पैसा लेके आगे दे देते हो। एजेंट के चक्कर में मैन पावर, जो फर्जी लोग होते हैं, वो बोलते हैं 10 लोगों में आप तो 10 लाख कमा लोगे। वो 10 लाख कमाने के चक्कर में आपकी जमीन जायदाद घर बार सब बिक जाते हैं, आपके पास कुछ होता नहीं है, तो आपको सुसाइड करने का मन करता है। आप यकीन नहीं मानो या मानो, सच बता रहा हूँ, 2 बंदों को बिहार को मैंने ट्रेन की पटरी से वापस मोड़ा था। आप यकीन करो या ना करो, लेकिन ये सच है। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है, जो एजेंट ईमानदारी से काम करता है उनके लिए मैं खड़ा हूं। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 10 प्रकार की प्रोटेक्शन मैं आपको दूंगा इमिग्रेशन 1983 एक्ट के तहत। वो क्या है आप देखिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं विदेश जाने वाले, और आपका कोई एजेंट है तो उनको वीडियो प्लीज शेयर जरूर करना, क्योंकि एजेंटों पे जो अच्छे एजेंट हैं, फर्जी हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, समझ गए। अच्छे एजेंट में ईमानदारी से काम करते हैं, उनके बावजूद उनके साथ ठगी हो जाती है, तो उसका इलाज क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। नए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कि ऐसे वीडियो बोरियत महसूस होता है, यार क्या फालतू की चीजें कर रहे हैं, हम तो फंसे नहीं, तो हम ये वीडियो क्यों देखें। इस अंगुली की लगती है तो इसी को दर्द होता है, इसको नहीं होता है, लेकिन जब इसको लगेगी तब पता लगेगा। शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 10 प्रकार के प्रोटेक्शन की, देखिए हम बात करेंगे 10 प्रोटेक्शन के 10 प्रकार ऐसे कौन कौन से हैं। अगर आप मेरे से बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपका बेनिफिट ये करूंगा, किसी भी ऑफिस से जुड़ने से पहले सलाह, एडवाइस बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑफिस, यानी सलाह लेने से पहले किसी ऑफिस से नहीं जुड़ना है। आपको ध्यान रखना भैया ना, किसी भी ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से पहले लीगल एडवाइस जरूर लें। सारे टर्म्स कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़े और समझे। ये काम मैं सब कुछ आपका करने वाला हूँ। ऑफिस के बारे में पूरी डिटेल प्राप्त करना, गेटिंग कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस ऑफिस। ऑफिस की लीगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अथोराइज एक्टिविटी की जांच करें, उनकी वेबसाइट वगैरह, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वगैरह, इसकी इंक्वायरी करना अब मेरा काम होगा। आपको किस ऑफिस के साथ डील करनी है, विच ऑफिस टू डील विथ। हम हमेशा ऐसी एजेंसी से डील करें जिसके साथ में रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, आरसी पेपर, लाइसेंस हो। केवल ई माइग्रेट पोर्टल अप्रूव्ड हुई एजेंसी से ही संपर्क करें। ये काम भी आपका मैं करके दूंगा। पेमेंट कैसे करना है, बहुत सारे एजेंट के ऑफिस के पैसे डाल देते हैं, ऑफिस वाला खा जाता है, कुछ नहीं कर सकते। बैंक ट्रांसफर, चेक के माध्यम से भुगतान करें, कैश पेमेंट नहीं करना है। सभी पेमेंट रिसिप्ट अपने पास सुरक्षित रखें। आगे बात करें, इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोग ऑफिस में जाके 10 लाख कैश दे देते हो, अगला बोलता दिया ही नहीं है। आप अपने जिनसे पैसे लिए वो आपकी खाट खड़ी कर देते हैं। अगर आपने कैश पैसे दिए होंगे तो आप अपने क्लाइंटों को रोक सकते हैं। रोकने का तरीका मेरे पास है। ऑफिस की सच्चाई, फर्जी या सही, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। एजेंसी के लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ चेक करूंगा। उनके पुराने क्लाइंट से भी रिफ्रेश आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल चेक करें, है ना। अगर आपके साथ ठगी हुई है तो कैसे बचोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एजेंट ये वीडियो देख रहा है, आपके साथ, एजेंट तो लोगों के साथ ठगी करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे एजेंट होते हैं जो सही काम करते हैं, उनके साथ भी ठगी हो जाती है। वो अगर हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। लोग पैसे लेकर भाग गए तो आप क्या करें। बहुत सारे एजेंट होते हैं ना, जिन्होंने अभी जैसे बंगाल वाले ने मोहाली पंजाब में पैसे दे दिए, 7-8 लाख दिए होंगे। अब वो बोलता है सर कैसे निकालूं। कल मेरे पास एक यूपी का बंदा फोन कर रहा था, सर हमारे 5 फाइल भी भेज रखी है, उन्होंने लगाई थी, और मेरे वो कितना बताया, 4.5-5 लाख ऐसे कुछ समथिंग कितना था, बोला सर लेके चला गया। अब उसका क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें पूरा मैं अपने आप देख लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लोग पैसे, है ना, लोग पैसे लेकर भाग भी गए तो उनका इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आप पर कोई केस मुकदमा है तो उसको कैसे खत्म करें। बहुत सारे एजेंट होते हैं ना, उनके ऊपर लोग केस करवा देते हैं, मुकदमा करवा देते हैं। वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, है ना, उनका 100% समाधान हो सकता है। आप केस से फ्री हो सकते हैं। इसके भी बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस से पैसे कैसे निकालें। अगर आपका बहुत सारे जैसे पैसे दे दिए ऑफिस में, जो फर्जी टाइप की ऑफिस हैं या सही भी हैं, वो काम भी नहीं करवा रहे हैं, आपका पासपोर्ट भी नहीं लौटा रहे हैं, पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो उनका इलाज कैसे हो सकता है, पैसा कैसे निकले, अपने पास इलाज है, कर देंगे। पासपोर्ट, बहुत सारी दिक्कत ही आती है कि पासपोर्ट आपने अलग अलग लोगों से लिए, मान लो किसी देश में भेजने के लिए आपने किसी ऐसी जगह फंसा दिया जो पासपोर्ट फंस के वो दे नहीं रहा है ना, टाइम लगा रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, उसका
निकालने का तरीका क्या है, लीगल निकल जाएंगे। साफ सुथरा काम कैसे करें, बड़ी बात है। मेरे से तो कांटेक्ट वही करेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, चोर है वो तो करेगा नहीं। तो ये 10 लीगल प्रोटेक्शन है इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एजेंट हैं तो आपकी पूरी हेल्प इसमें की जाएगी। आप एक तरीके से मुझे फैमिली डॉक्टर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। इमिग्रेशन लीगल एडवाइजर जिसको बोलते हैं ना, इमिग्रेशन एडवाइजर, वो इसीलिए होते हैं कि आप कोई कदम उठाने से पहले इससे राय ले लें। बीमार होने पे डॉक्टर से राय लेते हैं, इसमें हम डॉक्टर हैं। अब आपकी समझ है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।